हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अलजेब्रा। अलजेब्रा का ये इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको अलजेब्रा बिल्कुल बेसिक्स यानी जीरो लेवल से स्टार्ट करवाऊँगा। तो नॉर्मली अलजेब्रा में आपको दो टर्म देखने को बहुत मिलेंगे, सिर्फ दो ही टर्म देखने को मिलेंगे। एक देखिएगा कांस्टेंट और एक देखिएगा वेरिएबल। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज, जैसे 5 हो गया यानी होल नंबर या नेचुरल नंबर, इंटीजर हो गया -17, फ्रैक्शन नंबर 3/2 या फिर डेसिमल नंबर 2.5। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं A to Z तक का अल्फ़ाबेट्स, जैसे X, Y, P, ZL। याद रखिएगा, अलजेब्रा में वेरिएबल्स को यानी लेटर्स को स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। ओके, तो अलजेब्रा में, पूरे अलजेब्रा में आपको दो ही टर्म देखने वाले हैं, कांस्टेंट और एक वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यूज़। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स, जो कि स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। फिर अब अलजेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं? तो अलजेब्रिक टर्म्स आपका एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर वो न्यूमेरिकल या वेरिएबल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे जैसे वो मल्टीपल फॉर्म में, जैसे 3 into y, तो ये एक टर्म है। x+4, ये भी एक टर्म है। 2/5y, 6p/l/mn, वेरिएबल या वेरिएबल का मल्टीप्लाई भी हो सकता है, m/n, ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है। या p/q/r, तो ये सभी आपके अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं। मैंने और भी लिखे हैं, जैसे y/7, तो ये क्या हो जाएगा? y/7, ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है। या p-q, ये सभी हमारे अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं। ओके, तो अब अगला पॉइंट है कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट मीन्स द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म मीन्स कि किसी वेरिएबल का न्यूमेरिकल जो मल्टीपल होता है वो हमारा क्या रहता है? कोफिशिएंट। जैसे कि मैंने लिखा एग्जांपल में 3p। अब 3p एक एल्जेब्रिक टर्म है, तो इसमें 3 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 3 क्या हो गया? हमारा कोफिशिएंट। जैसे लिखा -2.5x, तो -2.5x में -2.5 क्या हो गया? कोफिशिएंट। सिंपल। 7 में 7 हमारा क्या है? कोफिशिएंट। और 4.5t में क्या है? 4.5 हमारा क्या है? कोफिशिएंट। ओके, तो हम लोग ने इसमें, इस शीट में कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है ये समझा, अलजेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं ये समझा, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं ये समझा। ओके, और अब हम लोग आगे सीखेंगे अनलाइक और लाइक टर्म्स। अब अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स विथ डिफरेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल मैंने कहा, अनलाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके वेरिएबल डिफरेंट होते हैं, जैसे 3p 7xy। अब देखिए 3p 7xy में वेरिएबल क्या है? अलग अलग है। ये p है वेरिएबल, यहाँ पे 7xy है, तो वेरिएबल डिफरेंट है, तो हमारे क्या हुई? अनलाइक टर्म्स हुए। p²q, इसका कंपेयर इन दोनों में कंपेयर करेंगे। यहाँ xy वेरिएबल है, यहाँ पे p²q वेरिएबल है। 6z, 5.2 lmn एक्सेट्रा। तो जितने भी ये अगर टर्म्स अगर दिए गए, उनके वेरिएबल अगर डिफरेंट है तो वो अनलाइक टर्म्स में गिने जाते हैं ऐसे। ओके, इसे लिखा लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स विद सेम वेरिएबल। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैंने पेयर करके लिखा है 5xy 3xy। अब देखिए यहाँ पे xy, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है। ओके, तो इन दोनों के क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों के ये सेम है वेरिएबल्स, एक्स वाई। तो ये हमारे किस में गिने जाएंगे? ये हमारे गिने जाएंगे लाइक टर्म्स में। यहाँ पे देख लीजिए 2/7t, 7/4t, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? टी। तो ये दोनों के क्योंकि वेरिएबल सेम है, तो ये भी हमारे किस पे गिने जाएंगे? लाइक टर्म्स में। जैसे यहाँ देख लीजिए mn माइनस का 6mn और माइनस प्लस का 13mn। यहाँ पे दोनों के वेरिएबल सेम है। न्यूमेरिकल कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वेरिएबल सेम होने चाहिए। अगर वेरिएबल सेम है तो हमारे लाइक टर्म्स में गिने जाते हैं। ओके, तो ये हमारे सब क्या है? लाइक टर्म्स के एग्जांपल है। और अगर वेरिएबल डिफरेंट हो तो हमारे गिने जाते हैं अनलाइक टर्म्स में। ओके, फिर मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिए हैं, लेकिन मैं इसको आपको अगले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो अभी मैंने आपको कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं, और अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, ये समझाया। अगली वीडियो में आपको मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल बहुत डीपली से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आगे अभी अलजेब्रा के और भी पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।